आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, इसमें हम इस सत्र के कक्षाएं प्रारंभ कर चुके हैं। उसमें प्रश्नावली 1 परिमेय संख्या हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में दूसरी प्रश्नावली हमारी एक रेखिक समीकरण वाली है। तो समीकरण में हम पढ़ेंगे एक रेखिक समीकरण, और इसमें उदाहरण के तौर पर जैसे है 2x - 3 = 7। ये उदाहरण हमारे सामने है, और इस उदाहरण में जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ शब्द आएंगे। एक तो चर, और हम पढ़ चुके हैं एक है अचर और एक समता का चिन्ह और एक समीकरण। चर से तात्पर्य जिनका मान परिवर्तन होता रहता है। मान परिवर्तन होता है वो हमारे बीच के चर, जिसमें आप ABCD कह सकते हैं, FSD कह सकते हैं, ABCD कह सकते हैं। जैसे इसमें XYZ आ रहा है, ये हमारा चर पद। अचर पद में संख्या आती है जो परिवर्तित नहीं होती, और ये जो बीच का चिन्ह है, ये बराबर वाला चिन्ह है, ये समता का चिन्ह है, और इस पूरे को मिलाकर के हम कहेंगे समीकरण। इसमें दो पक्ष हैं, एक पक्ष है बराबर के, जो ये समता का चिन्ह बराबर का चिन्ह है, इसके बाईं ओर है, ये बायां पक्ष है, और ये दायां पक्ष है। ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष है। इसमें इस समीकरण से तात्पर्य बाएं पक्ष का मान, बाएं बीच की जो हमारे पद हैं, व्यंजक हैं, उनका मान दाएं पक्ष के बराबर है। कहने का तात्पर्य समीकरण में बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर होता है। यदि हम बाएं पक्ष में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वो संख्या यदि दाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो मान समान आएगा। घटाते हैं, बाएं पक्ष में कोई संख्या घटाते हैं तो वही संख्या यदि हम दाएं पक्ष में से घटाते हैं तो मान समान आएगा। और यदि हम गुणा करते हैं तो समान संख्या से गुणा करेंगे तब भी मान समान आएगा, और किसी एक संख्या से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो भी मान समान आएगा। तो यह समीकरण की विशेषता। और ये जो है, जैसे हमारे तराजू होती है, और उस तराजू के जो पलड़े होते हैं तराजू के, और उन पलड़ों में हम कोई भी सामान रखते हैं, जितना तोलते हैं तो जो हमारे तराजू की जो डांडी होती है, जो सुई होती है, वो बीच में आ जाती है, तो इसका मतलब दोनों पलड़े बराबर हैं। यदि हम उसमें कम या अधिक वजन करते हैं तो एक तरफ पलड़ा भारी हो जाता है, एक तरफ कम होता है, तो वो समीकरण वाला सिद्धांत नहीं होता। अर्थात समान चीज रखेंगे तो उसमें तराजू की सुई बराबर आएगी, अर्थात ये बराबर का चिन्ह आएगा। इसमें कुछ शब्द और पढ़ेंगे। पक्षांतरण, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में लाना। जैसे इसी सवाल को हम हल करते हैं, और इस सवाल में है हमारा कि 2x - 7, वो 2x - 3 = 7। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। चर राशि हम एक पक्ष में लेंगे और अचर राशि हम एक पक्ष में ले लेंगे। तो हमने लिया 2x। इस 3 को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। बायां हाथ है, बाएं पक्ष हो गया, इधर दाएं पक्ष है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे। 2x बराबर, फिर हम अचर राशि ले लेंगे 3। ये माइनस जा करके दाएं पक्ष में प्लस का चिन्ह हो जाएगा, अर्थात प्लस में बदल जाएगा। अर्थात हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे पक्षांतरण करने पर। यहां लिखेंगे 3 का पक्षांतरण करने पर, -3 का जब हम पक्षांतरण करते हैं तो +3 हो जाएंगे। तो ये हो गया 2x = 10 और x = 10/2 = 5।
समीकरण में x का मान 5 रखने पर, x बराबर 5 आया, 5 रखने पर, अब देखिए दो इन दोनों के बीच में गुणा का निशान, गुणा 5 - 3 बराबर 7, 5 × 10 - 3 बराबर 7, और इसमें भी 7 और ये भी 7। तो कहने का तात्पर्य समीकरण में दोनों पक्षों का मान बराबर आता है। बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर या दाहिने पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम इन सवालों को करेंगे। आइए हम प्रश्नावली के सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल देखिएगा। कुछ सवाल हम लेते हैं इसमें। पहला सवाल है x - 2 बराबर 7। इसमें देखिए x - 2 बराबर 7 है, तो x बराबर 7 पहले ले लेंगे, ये हमने बाएं पक्ष से लिया, तो इधर से हम दाहिने पक्ष से अच्छा राशि ले लेंगे, माइनस इधर जाकर के प्लस में बदल जाएगा पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर 9 आ गया। प्रश्न ये भी कह सकता है कि उत्तर की जांच कीजिए। आगे प्रश्नावली में जांच करना, यदि उत्तर की जांच के लिए कहे तो इस समीकरण में x की जगह क्या लिख देंगे, 9 - 2 बराबर 7, तो यहां x बराबर 9 आ गए। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल है y + 3 बराबर 10। ये दूसरा सवाल है, इसमें भी वही पक्षांतरण करेंगे। ये अंक है, हम दाईं ओर ले लेंगे 3 को, तो y बराबर 10 प्लस है किसमें बन जाएगा, माइनस 3, तो y बराबर 7। तो इस प्रकार देखिए y का मान 7 आ गया, 7 + 3 बराबर 10, तो दोनों पक्षों का मान बराबर हो रहा है। ऐसी और भी हम सवाल लेते हैं। अगला सवाल, इसमें t/5 बराबर 10, ये सवाल है। अब यहां देखिए केवल अकेली संख्या दे रखी हो, बटे में कोई संख्या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसमें किस संख्या को भाग दें, वही संख्या आ जाएगा 1, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम बराबर का चिन्ह है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये गुणा करने पर तिर्यक यानी तिरछा, इसको तिरछा भी कह सकते हैं, तिरछा, और इसको कैंची गुणा भी कह सकते हैं। कैंची गुणा करने पर कैंची गुणा से तात्पर्य t 1 से गुणा हो जाएगा और 5 10 से गुणा हो जाएगा, तो यहां t गुणा 1 बराबर 5 गुणा 10, तो t को 1 से गुणा करेंगे t बराबर 50। इस प्रकार हम इनको आपस में गुणा कर लेंगे। एक सवाल और देखिए, इसमें एक सवाल है 3/7 प्लस x बराबर 17/7, ये सवाल है। इसमें देखिए यहां 3/7 है, यहां x है, यहां है 17/7। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, 3/7 का हम पक्षांतरण कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे 3/7 का पक्षांतरण करने पर तो ये हो गया x 17/7, ये प्लस है, प्लस इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, -3/7
7। तो x बराबर इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ गया 7 लघुत्तम 17 माइनस 3 बराबर 10/7। ओ 17 में 3 गए तो 14/7 और ये हल होते हैं कटते हैं ये 7 × 7 7 × 14 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 आएगा तो x बराबर 2। तो इस प्रकार ये सवाल हमारा हल हुआ कि हम भिन्न आ गई तो इनको लघुत्तम देकर के हल कर लेंगे। कल्पना करो यहां नहीं कटता या और कोई संख्या होती कटता नहीं तो हम इसको फिर क्लियर गुणा कर लेते। और देखिए सवाल देखिए 1.6 बराबर y बटे 1.5। तो ऐसी स्थिति में यहां कोई संख्या नहीं है नीचे तो बटे 1। जैसे हमने पिछला सवाल किया था टी वाला टी अपॉन हमारा जो सवाल था उसके अनुसार। तो अब यहां लिखेंगे कैंची गुणा करने पर या तिर्यक गुणा करने पर या तिरछे गुणा करने पर। कैंची गुणा करने पर या तिरछे अर्थात 1.6 बटे 1 बराबर y अपॉन 1.5 ये तिरछे गुणा हो जाएंगे। तो y बराबर 1.6 गुणा 1.5 तो y बराबर गुणा करेंगे 15 × 6 = 90 हासिल 9 15 9 24। फिर देखिए इसको गुणा किया 15 × 6 = 90 हासिल 9 15 और 9 24। दो अपूर्ण संख्याएं हैं एक बाएं पक्ष में और एक दाएं पक्ष में है। यहां पक्ष नहीं बोला है क्योंकि यहां गुणा का निशान है तो एक गुणने में है एक गुणक में है तो यहां दो इकाई की तरफ से दो स्थान छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। इस प्रकार ये हमारा y बराबर 2.4 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार ये हम इस प्रश्नावली को पूरा करेंगे और प्रश्न जो हमारे हैं इनको हम कॉपी में करेंगे। अब हम चलते हैं 2.2 प्रश्नावली पर। तो उसमें इसमें तो सादा हमें समीकरण दे रखे हैं। अगली प्रश्नावली जो हम हल करेंगे उसमें हमें संख्या कुछ ज्ञात करनी होती है। कल्पनाएं करके मान ज्ञात करके x y z के आधार पर हम संख्याओं को लिखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 कर लेते हैं हम 2.2 का पहला सवाल। प्रश्न है कि किसी संख्या से कोई संख्या है कोई भी संख्या है आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर संख्या में 1/2 घटाने तथा परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर जो परिणाम है परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर ये क्या है 1/8 आता है 1/8 आता है। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई भी संख्या है उसका 1/2 घटा दे उस संख्या में से और जो परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुणा कर दे तो हमारा मान 1/8 आता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम देखें माना वह संख्या है x है। फिर है प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार प्रश्नानुसार संख्या का x है इसका इस संख्या में से 1/2 घटाने पर -1/2 घटाया जो ये परिणाम है उसको 1/2 से गुणा करने पर इसको हमने 1/2 से गुणा
बराबर 1/r। प्रश्नानुसार हमारी संख्या थी x, उसमें से 1/2 घटाया, जो संख्या है उसको 1/2 से गुणा किया, तो हमारा उत्तर आ गया 1/8। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसको हल करेंगे तो 1/2 पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ये हमने ब्रैकेट हल किया तो ये हो गया हमारा 2 लघुत्तम, या सीधा ये गुणा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सीधा गुणा कर सकते हैं, ब्रैकेट नहीं करके हम सीधा गुणा करते हैं। तो एक को इनसे गुणा कर देंगे हम तो भी उत्तर वही आएगा, और अलग अलग करेंगे तब भी वही आएगा। सरलता की दृष्टि से जैसा आप कुछ समझते हैं, तो देखिए 1/2 ब्रैकेट को हल कर दीजिए तो आगे लघुत्तम ये हो गया, तो x माइनस 1 बराबर 1/8। 2x माइनस 1/2 बराबर 1/8। अब इनको गुणा कर देंगे, एक को इस संख्या से गुणा कर देंगे, ये दिखाना चाहें तो ये हो गया 2x माइनस 1/4 बराबर 1/8। किससे गुणा कर लेंगे, ये गुणा कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है, तो ये हो गया 8 दूनी 16x माइनस 8 बराबर 4। तो 16x बराबर 4 प्लस 8, तो x बराबर 12/16 और यहाँ x बराबर 3/4। एक तरीका तो ये है हमारा, एक तरीका हमारा ये है, देख लीजिए, पहले हमने इसको हल किया और हल करके हम इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कि ये जो हमारा प्रश्न है 16x माइनस 8 बराबर है 4, यहाँ हमने एक शब्द ने लिखा पक्षांतरण। पक्षांतरण इसमें यहाँ आएगा कि ये गुणा करने पर या तिरछा गुणा करने पर या कैंची गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर। इस प्रकार यहाँ सरल कट हो जाएंगे, 4 से करते हैं, चाहे तो 4 दिया 12। इस प्रकार x बराबर 3/4 आएगा, तो हमारी संख्या x का मान आ गया 3/4। वो प्रश्न पूछ रहा है कि वह संख्या कौन सी है, तो हम लिखेंगे 3/4। अतः वह संख्या 3/4 होगी। ये हमारा सवाल पूरा हुआ। इस प्रकार हम इसको कॉपी में करेंगे, और कोई कठिनाई है तो आप विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। तो इसको हम कॉपी में करके और याद करेंगे। धन्यवाद।